आयुर्वेदिक लाइफ मऊ में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद उस्मान 200 वर्ष पुराना ख़ानदानी हकीमी दवाखाना भटकुआ पट्टी दया राय मोहन भंजन उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं गांव का जीवन। ये आज मैं अपने गांव की तरफ चल कर के एक बार फिर से आया हूं और हमारे एक परम मित्र आज फिर से दोबारा मिले हैं। इनका नाम राम भवन भाई हैं। ये हमारे इनसे जानते हैं गांव के जीवन के बारे में। तो राम भवन भाई नमस्ते। नमस्ते भाई जी। नमस्ते। ये आप राम भवन भाई एक चीज़ बताइए हमारे दर्शकों को कि राम भवन भाई आप जो गन्ना इतना मन से चूस रहे हैं, हमारे यहाँ अभी शहर में तो ठंड में सर्दी चल रही है। भाई जी हम लोग 4 बजे से खेत में रहते हैं, हम लोगों को ठंडी हाँ। नहीं लगती है। गन्ना तो हाँ हाँ भाई जी ठंडी नहीं लगती है। गन्ने की जूस हम लोग पीते हैं। और तो इसमें आप जो है गन्ना इतना तेजी से जो आप छील रहे हैं और चूस रहे हैं, इतना सारा ठेले पर भी आप देख सकते हैं कि गन्ना लादे हैं। तो ये बताइए कि आपका दांत इतना मजबूत कैसे है? हम लोग बटवास की रस्म करते हैं। और तो कहाँ आपकी भाटी के दांतों ने दिखाइए तो जरा सा हमारे दर्शकों को कि जो आप कह रहे हैं कि हमारा दांत इतना मजबूत है, तो ये भाटी की है। भाटी की तो इसी से आप अपना दांत मजबूत करते हैं। यही हम लोगों का मंजन है। ये हम कहते हैं कि हमारा बरस और ये हमारा मंजन है। तो ये लकड़ी का है, इसका नाम क्या है एक बार तेज से बताइए हमारे। भाटी है। तो आप लोग भी प्लीज आप लोग भी भाटी या भटवास का दातून करिए, अपने दांत को लोहा जैसा बनाइए। देखिए हमारे राम भवन भाई किस तरीके से आज सुबह सुबह गन्ना इस तरीके से छिल रहे हैं और चूस रहे हैं, जैसे इनके लिए बिल्कुल जो है कोई इसमें ताकतें नहीं लग रही, इसलिए कि इनका दांत खुद ही लोहे के समान इनका दांत है। इनका दांत बिल्कुल लोहे के समान है, इसीलिए। और हमसे भी कहते हैं कि भाई जी ज़रा आप भी चूसिए, आप भी थोड़ा सा छील लीजिए। तो हमको तो ये डर लग रही है, इसलिए कि हम अभी भाटी की जो है हम दातुन तो नहीं लिए हैं, कि इसलिए हमको अपने दांत पे इतना विश्वास नहीं है। और ये जो है भाटी की ये दातून लिए हैं, जिसके कारण इनका दांत हमसे कई गुना मजबूत है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोगों से कि आप लोग दातून का इस्तेमाल करें, ताकि आपका मसूड़ा, आपका दांत बिल्कुल लोहे के जैसा, लोहे के समान मजबूत हो, जिसकी वजह से अब आप जो है जीवन लाइफ का आनंद ले सकते हैं। और ये जो गन्ना है, इस गन्ने को आपके लिए भी चूसना या चबाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपका दांत मसूड़ा नहीं खराब होगा और आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा। गन्ने का जूस आप जानते हैं, जैसा कि गन्ने का जूस बाज़ार में हमारे यहाँ एक गिलास 30 रुपए का मिलता है। तो हम यही आप लोगों से कहेंगे, हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप बाज़ार के अंदर कहीं भी गन्ने का अगर जूस आप देखते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करिए, अपनी लाइफ में यूज़ करिए। ये गन्ना पथरी भी निकालता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इस गन्ने के रस से आपकी पीलिया दूर होती है, पथरी भी बाहर निकलती है। ये गन्ने की जो जड़ है, या इसका जो है गन्ने की जड़ का जो अरक अगर आप बना के पीते हैं, या गन्ने का अरक का आप इस्तेमाल करते हैं, पथरी को तोड़ता है, पथरी को बाहर निकालता है। इसीलिए मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, मेरी विनती है कि आप लोग शहर के जीवन के साथ साथ गांव के जीवन को भी महत्व दीजिए और अपने जीवन शैली के अंदर बदलाव लाइए। अगर आपको आयु में वृद्धि चाहिए, अगर आपको उम्र में आपको ज़्यादती चाहिए, आप ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप लोग गांव की तरफ निकलिए। गांव का ऑक्सीजन बिल्कुल नया रहता है, तो गांव की शैली भी बिल्कुल अच्छी रहती है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग गांव के से इस समय देखिए, गांव से जो गन्ना ये शहर की तरफ जा रहा है, ये गन्ना जो जा रहे हैं अभी ठेले वाले को देंगे, फिर ये गन्ना जो है इसका रस निकाला जाएगा और रस बिकेगा। इसीलिए आप लोग इस गन्ने के महत्व को समझिए। इस गन्ने को आप लोग भी बैठ कर के धूप में बैठ कर के इसको चूसिए, चबाइए और इसका आनंद लीजिए। और राम गोपाल भाई, आप अभी तो खेती का समय था, अभी आप अपनी खेती काटे हैं? अच्छा, तो आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं? अब जा रहे हैं, इसकी पेरेंगे। अच्छा, इसकी पेराई करने ले जा रहे हैं। अच्छा, इसकी पेराई करने के बाद आप इसका तो गुड़ भी बनाएंगे? गुड़ बनाएंगे, भेली बनाएंगे। अच्छा, गुड़ बनाएंगे, इसका आप भेली भी बनाएंगे। अच्छा, ढूंढा भी बनाएंगे? तो ढूंढा तो आपका बिकता है? हाँ बिकता है। अच्छा, ढूंढा बिकता है। हाँ। तो देखिए कि एक गन्ने से कितनी चीज़ बनाते हैं ये हमारे
राम गोपाल भाई इससे गुड़ बनाते हैं। गुड़ के बारे में भी आप जानते हैं। आप लोगों से मेरे अनुरोध है, मेरी विनती है कि आप लोग जो है खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें। इससे आपका स्वास्थ्य इससे आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा। खैर, मऊ लाइव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।